आज हम ये मेरी पहली वीडियो है इस यूट्यूब चैनल पे और मैं आपको और अगले सारे चैप्टर्स की वीडियो दूंगा जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। ऑब्जेक्टिव भी अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो हम लोग सब्जेक्टिव भी डिस्कस करेंगे, सब्जेक्टिव भी इस पे समरी डिस्कस कर लेंगे और सारी चीज़ें जो बिहार बोर्ड के नज़रिए से इम्पोर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो ज़्यादा ना बात करते हुए आज हम तीसरे चैप्टर का, जो कि 12th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है पिंच ऑफ स्नफ, जो कि लिखा है मनोहर मालगांवकर ने, तो उसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। चलिए देखते हैं। पहला है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द प्रोज पीस पिंच ऑफ स्नफ। कह रहा है कि प्रोज पीस जो है ए पिंच ऑफ स्नफ, यानी कि ए पिंच ऑफ स्नफ जो कहानी है इसके लेखक कौन है। वैसे पिंच ऑफ स्नफ का मतलब होता है एक चुटकी नासवर। पिंच का मतलब होता है चुटकी और स्नफ का मतलब होता है माद्य पदार्थ, ऐसी चीज़ें जो कि आपको भ्रमित करती हैं और ये एक तरीके से तंबाकू की कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, यहाँ पर आप मान के चलिए देहात की भाषा में तो खैनी कह सकते हैं। चलिए, तो कह रहा है कि किसने लिखा है, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हैं इन्होंने लिखा है भारत इज़ माई होम। कौन सा लिखा है बच्चे, तो भारत इज़ माई होम। ठीक है, महात्मा गांधी ने लिखा है इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। ठीक है, तो ये भी नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे, और डॉक्टर अम्बेडकर की कोई कहानी नहीं है हमारे बुक में, तो एक ही ऑप्शन बचता है, वो है मनोहर मालगांवकर। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नानू काका मीटिंग विद सोहनलाल रतिराम वाज। कह रहा है कि नानू काका का जो मीटिंग था सोहनलाल रतिराम के साथ, वो कैसा रहा। सक्सेसफुल, कैंसल, पोस्टपोन, नॉट गुड। तो देखिए, कैंसल का मतलब कि कैंसिल हो गया, तो कैंसिल तो नहीं हुआ था कहानी के मुताबिक। सक्सेसफुल रहा, तो हाँ सक्सेसफुल रहा था। और यहाँ पर जो पोस्टपोन दिया है इसका मतलब होता है कि आगे डेट बढ़ा देना। तो आगे डेट नहीं बढ़ी थी, लेकिन उनकी जो मीटिंग थी वो सक्सेसफुल रही थी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द इम्पोर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट वॉस। कह रहा है कि जो इम्पोर्टेंट पर्सन थे जिनसे नानू काका मिलना चाहते थे वो कौन थे। बिजनेसमैन थे, नहीं। वेलफेयर मिनिस्टर से थे, हाँ। रियल एस्टेट में थे, नहीं। मेयर भी नहीं। तो इसके कौन होंगे, वेलफेयर मिनिस्टर। यानी कि नानू काका जो आए थे इतनी दूर से दिल्ली, वो किसके लिए आए थे, तो एक वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए आए थे। ठीक है, वेलफेयर का मतलब होता है समाज कल्याण। चलिए आगे देखते हैं बच्चे। नानू काका वाज कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू सी सम। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन यहाँ गया कि नानू काका दिल्ली से आ रहे थे किससे मिलने के लिए, मिनिस्टर से, डॉक्टर से, फार्मर से, मेयर से। तो आप सभी जानते हैं, आपने पढ़ा होगा कि किससे मिलने आ रहे थे, तो मिनिस्टर से मिलने आ रहे थे। कौन से मिनिस्टर से, तो वेलफेयर मिनिस्टर से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि द न्यू रोल गेव द नरेटर अंडर सेक्रेटरी वाज ऑफ। कह रहा है कि जो नया रोल अंडर सेक्रेटरी कौन है, तो अंडर सेक्रेटरी वही व्यक्ति है जिसने इस कहानी को लिखा है, यानी कि मनोहर मालगांवकर। ठीक है, मनोहर मालगांवकर। तो पहले तो वो अंडर सेक्रेटरी था, लेकिन उसका दूसरा काम, तो नानू काका ने उसे ड्राइवर बनाया था कहानी के अंदर। आप सभी को मालूम है, तो इसका ऑप्शन होगा ड्राइवर। चलिए आगे देखिए। छठा क्वेश्चन, नानू काका टुक आउट हिज चेक बुक एंड राइट अ चेक फॉर। कह रहे कि नानू काका जो थे वो अपना चेक बुक निकाले और कितने का चेक लिखे थे, 5000, 2000 और 2000 और 6000। देखिए यहाँ पर गलती हो गया, और 2000 नहीं होगा, यहाँ पर 2 हटा देंगे और ये हो गया 1000, यानी 1000 रुपये का जो चेक था वो लिखा गया था धोबी के लिए कहानी के अनुसार। रतिराम वाज द सन ऑफ। कह रहा है कि रतिराम किसका सन था, तो रतिराम जो था वो सोहनलाल का सन था। और सोहनलाल कौन है, तो मिनिस्टर है इस स्टोरी में। ठीक है, आगे बढ़े। आठवां क्वेश्चन है, ब्लैंक इज़ अ ह्यूमरस स्टोरी। कह रहा है कि खाली स्थान एक ह्यूमरस स्टोरी है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ह्यूमरस का मतलब होता है जो कि ज़्यादा कॉमेडिक हो, जिसमें पढ़ने से आनंद आए, मज़ा आए, मस्ती वाली कहानी। तो भारत इज़ माई होम तो नहीं है, आई हैव अ ड्रीम भी नहीं है, स्नेक भी नहीं है, तो यहाँ पर पिंच ऑफ स्नफ की बात हो रही है, तो पिंच ऑफ स्नफ होगा। आगे देखिए, करे कि देयर इज़ नथिंग लाइक ऑनेस्टी सेड बाय।
कह रहा है कि देर इज़ नथिंग लाइक ऑनेस्टी। किसके द्वारा कहा गया है ये बात? तो ये बात कहा गया है नानू काका, बानू काका, सानू काका और रामू काका। देखिए एक ही कैरेक्टर है जो इस कहानी में है, वो है नानू काका। ठीक है, सानू काका बानू काका तो बिल्कुल नहीं होगा, तो नानू काका हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, आई वॉज वेटिंग ऑन द खाली स्थान व्हेन द ट्रेन कम इन। कह रहा है कि इस स्टोरी में जो राइटर है वो कहाँ वेट कर रहा था जब ट्रेन आ रही थी। तो आप सभी जानते हैं कि कोई ट्रेन कहीं आएगी तो प्लेटफॉर्म पे ही तो आएगी, प्लेटफॉर्म पे नहीं, रेलवे ट्रैक पे आएगी और प्लेटफॉर्म पे लोग वेट करते हैं। ठीक है, तो नंबर ए जो है वो बरामदा तो होगा नहीं, तो ये गलत है, ये भी नहीं होगा। स्टेयरकेस का मतलब सीढ़ी होता है, तो ये भी नहीं होगा। पार्क भी नहीं होगा, तो प्लेटफॉर्म पे वेट कर रहा था नानू काका के लिए। चलिए आगे देखिए, 11th क्वेश्चन है, खाली स्थान वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुरी कोर्ट। कह रहा है कि कौन है जो मिनिस्टर से मिलने जोधपुरी कोर्ट में गया था। तो जैसे कि आपको मालूम है कहानी के अनुसार कि जोधपुरी कोर्ट जो है वो बिल्कुल अच्छे से टिप टॉप होके नानू काका गए थे, तो नानू काका होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन है, नानू काका हैड टाइड अ ह्यूज खाली स्थान टर्बन राउंड हिज नेक। कह रहा है कि नानू काका ने किस कलर का जो टर्बन था वो अपने सिर पर बांधा था। नानू काका ने ऑरेंज कलर का टर्बन अपने सिर पर बांधा था। आप अगर कहानी पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा। खैर अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो आप लोग बता देंगे, हम लोग डिस्कस कर लेंगे। मनोहर मालगांवकर वाज खाली स्थान ऑन प्रोबेशन। कह रहे कि मनोहर मालगांवकर किसके प्रोबेशन पर था। प्रोबेशन का मतलब होता है कि किस पोस्ट पर, तो अंडर सेक्रेटरी के पोस्ट पर था, पर आपने पढ़ा है। ठीक है, आगे देखें 24 नंबर क्या कह रहा है कि नानू काका वाज द नैरेटर्स खाली स्थान। कह रहा है कि नानू काका का नैरेटर यानी जो कहानी बता रहा है उससे क्या रिश्ता है। अंकल है, फादर है, मैटरनल अंकल है, फ्रेंड है। तो इस कहानी में जो नानू काका हैं लेखक के मैटरनल अंकल हैं यानी कि मामा जी हैं। ठीक है, नानू काका वाज द खाली स्थान ऑफ मनोहर मालगांवकर मदर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल एंड फादर। कह रहा है कि नानू काका जो है मनोहर मालगांवकर की माँ के कौन है। अगर वो मामा होंगे तो माँ के जाहिर सी बात है कि क्या होंगे, भाई होंगे, तो ब्रदर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है जो हमारा, खाली स्थान इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ पिंच ऑफ स्नफ। कह रहा है कि खाली स्थान कौन सा व्यक्ति जो है यानी कि ब्लैंक कौन सा व्यक्ति है जो मेन कैरेक्टर है पिंच ऑफ स्नफ का। तो वो व्यक्ति है नानू काका। जैसा कि आप लोग जानते हैं ये सारे कैरेक्टर हैं, मनोहर मालगांवकर हैं, सोहन लाल हैं, मिनिस्टर हैं, लेकिन नानू काका के बारे में ये कहानी है। आखिरी क्वेश्चन है इस सेगमेंट का कि नानू काका हैज़ अ यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग। यूनिक का मतलब अनोखा होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि यूनिक कहानी क्या है, तो नानू काका जो है वो बातें बहुत अच्छी बनाते हैं। तो कह रहा है कि उनको झूठ बोलने में इतनी महारत हासिल है, तो बहुत अच्छे से झूठ बोलते हैं, आपको मालूम नहीं चलेगा। तो लाइज, ये हमारे यहाँ पर सेगमेंट पूरा हुआ और ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए थैंक यू। आप सभी को अगर फ़ायदा करे तो बिल्कुल बताएं। आगे की जितने भी चैप्टर्स होंगे हम ट्राई करेंगे सबको कवर करें। थैंक यू।